हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा चौथा वीडियो है। अगर आप लोग कंटिन्यू मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो 100% मॉक टेस्ट में आप लोग को फ़र्क दिखता होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेशवा परंपरा किस पेशवा के कार्यकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दी गई थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता था। यह शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्रियों के समूह का सबसे खास पद था। इस बार के 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन रह चुका है कि अष्ट प्रधान किससे रिलेटेड था, तो वो शिवाजी के मंत्रिमंडल से रिलेटेड थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को ही अष्ट प्रधान कहा जाता था। फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ रहे। ये पद वंशानुगत था, इसलिए इसके बाद सेकंड पेशवा बाजीराव फर्स्ट बने। थर्ड पेशवा नाना साहब, जिनका असली नाम बालाजी बाजीराव था, वो बने। पेशवा पद की कहानी ऐसे ही चल रही थी, बट थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बाजीराव द्वितीय के टाइम में मराठा शक्ति खत्म हो गई और पेशवा पद को अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया। माधवराव फोर्थ पेशवा थे। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 युद्ध लड़ा गया था। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में हुआ था, जिसमें सालवाई की संधि हुई थी। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला था, जिसमें देवगांव की संधि हुई थी। और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक चला था। इसमें लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा मराठा शक्ति को ख़त्म कर दिया गया था और पेशवा का जो वंशानुगत पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। उस समय लास्ट पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। सेकंड क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। तांबा पहली धातु थी जो मानव द्वारा प्रयोग की गई। इराक के एरिया में एक पेंडेंट मिला था तांबा का। इसका उपयोग करना काफ़ी इजी था, क्योंकि तांबा एक सॉफ्ट मेटल होता है जिसे गलाना काफ़ी इजी होता है और यह फ्री फॉर्म में भी मिल जाता है। यही कारण था कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे हथियार हो गए, औजार हो गए, ये सब तांबा के ही बनाई जाते थे। सिंधु काल या ताम्रपाषाण काल में तांबे का व्यापार राजस्थान के क्षेत्रीय इलाका बलूचिस्तान और ओमान से होता था। बाल्कन एरिया में कुल्हाड़ियाँ मिली थी कुछ तांबे की। बाल्कन एरिया मतलब यूरोप का जो साउथ एरिया हुआ, जिसमें तुर्की, इटली, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया आदि देश जिसमें आते हैं, वहाँ तांबे की कुछ कुल्हाड़ियाँ मिली थी। तांबे के बाद आया ब्रॉन्ज युग। तांबे के साथ जब टीन को गला दिया जाता था तो ब्रॉन्ज बनता था। वहीं से स्टार्ट हुआ ब्रॉन्ज युग, मतलब कांस्य युग। थर्ड क्वेश्चन, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। कालीबंगा नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे का क्षेत्र था। इस इलाके में तांबे की कुछ काली चूड़ियाँ मिली थी, जिसके कारण इसका नाम पड़ा था कालीबंगन। पंजाबी भाषा में बंगा मतलब चूड़ी हुआ। कहीं कहीं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट बताया जाता है। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से ही हनुमानगढ़ 1994 में अलग होकर राजस्थान का 31वां डिस्ट्रिक्ट बना था। सबसे पहले अमलानंद घोष द्वारा 1953 में इसे खोजा गया था। उसके बाद 1961 से 1969 तक बीवी लाल और बीके थापर द्वारा इस पे काम किया गया था। यहाँ साक्ष्य के तौर पे बहुत कुछ मिला था, जैसे जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, कपड़े में लपेटे हुए उस तरह का साक्ष्य मिला था, लकड़ी के हल मिले थे, एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य मिले थे, मट्टी के 2 प्रकार के साक्ष्य मिले थे, एक था टेराकोटा और एक था फायांस। टेराकोटा मतलब पक्की मिट्टी जिसकी कुछ चूड़ियाँ भी मिली थी, और फायांस मतलब कच्ची मिट्टी। अग्निकुंड के या अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले थे। एक चीज़ और, घग्गर नदी का प्राचीन नाम दृश्यवती था। फोर्थ क्वेश्चन, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, फल आवरण। मार्फिन एक दर्द निवारक दवा है जिसे अफीम के फल के आवरण से प्राप्त किया जाता है। अफीम में 12% के आसपास मार्फिन होता है। इसका अफीम का वैज्ञानिक नाम लैक्रीमा पैपेवेरिस हो गया।
पिक में आपको अफीम के पौधे के कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अफीम के अविकसित फूल से दूध निकलता है जो सूख कर मादक पदार्थ या नशीला पदार्थ बनाता है। पिक में आप देख सकते हैं हीरोइन भी इसी से प्राप्त की जाती है। 5th क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी 1526। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया था और उसने अपने गुलाम ऐबक को यहाँ शासन करने के लिए छोड़ दिया था। 1206 से दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल शुरू होता है। दिल्ली का सुल्तान बना कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, जो ऐबक का गुलाम था। रजिया सुल्तान इसी की बेटी थी। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, जिसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश, जिसके संस्थापक थे ख्रीज खां, जो कि तैमूर लंग का सेनापति था। दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश था लोदी वंश, जिसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार में इब्राहिम लोदी मारा गया, बाबर की जीत हुई और इसी जीत के साथ दिल्ली सल्तनत का समय खत्म हुआ और मुगल काल की शुरुआत हुई। 1498 में पुर्तगाली कंपनी आई थी इंडिया व्यापार करने के लिए। वास्को डी गामा फर्स्ट पुर्तगाली थे। और 1600 में 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया। 6th क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्य। 1500 BC में आर्य भारत आए थे। इन्हीं के द्वारा फर्स्ट टाइम भारत पे आक्रमण किया गया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध से मिलता है, जो रावी नदी, जिसे पौरुषनी नदी भी कहते हैं, उसके तट पे हुआ था। इसमें आर्यों की जीत हुई थी। आर्य राजा का नाम था सुदास। सेकंड आक्रमणकारी ईरानी थे। इसी के कांटेक्ट में आने से भारत में खरोष्टी और अमराइक जैसे लिपियों का विकास हुआ। अगर ऑप्शन में आर्य ना हो तो इस क्वेश्चन का आंसर ईरान होगा। उसके बाद यूनानियों का आक्रमण हुआ, जिसमें सिकंदर फेमस रहा। चौथे नंबर पे फर्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी के तौर पे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। वह अरबी था। सिकंदर का आक्रमण 326 BC में हुआ था। उस समय पंजाब क्षेत्र का शासक राजा पुरू था। यह युद्ध झेलम या हाइडी स्पीच के नाम से भी फेमस है। 7th क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी रचना में हर्षचरित और कादम्बरी फेमस है। हेनसांग भी राजा हर्ष के शासन में ही भारत आया था। तुलसीदास का जन्म यूपी में हुआ था 1532 में और मृत्यु इनका बताया जाता है 1623 में। ये अकबर के समकालीन थे। छंद के निर्माता रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा जैसी प्रसिद्ध रचनाएं इन्हीं की है। सूरदास के सूरसागर में कृष्ण जी के लीलाओं का वर्णन है। रसखान एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन श्री कृष्ण के परम भक्त थे। ये भी अकबर के ही समकालीन थे। राजा हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि वो अशोक जैसा दयालु और समुद्रगुप्त जैसा प्रतापी राजा था। हिंदू साम्राज्य का अंतिम प्रभावशाली राजा राजा हर्षवर्धन ही थे। वे वर्धन वंश के एक प्रतापी राजा थे, जिनकी स्थापना पुष्यभूति ने किया था। 8th क्वेश्चन, तंचोई जड़ी का विकास कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। तंचोई जड़ी कपड़ों पे होने वाली बुनाई की एक तकनीक है, जिसकी उत्पत्ति चाइना में हुई थी। भारत में यह शुरू हुआ था गुजरात में, लेकिन इसके विकास का श्रेय बनारस के बुनकरों को जाता है। इसी टाइप का वर्क होता है तंचोई जड़ी। पिक्चर में आप देख के समझ सकते हैं। 9th क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट इसका गठन करते हैं। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट वित्त आयोग का टाइम पीरियड था 1952 से 1957 तक, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य।
प्रेजेंट में एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। 10th क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल 56 के तहत तब तक वर्क में रहेंगे जब तक उनका 5 वर्ष का वर्क पीरियड समाप्त न हो जाए। अपना इस्तीफा वो उपराष्ट्रपति को देते हैं या संविधान का उल्लंघन करने पे उन पे आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का सिस्टम यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है जो यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के चुनाव का वर्णन है और आर्टिकल 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का वर्णन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।